नमस्कार, सुप्रभात और आप सभी का भरपूर स्वागत है एग्जाम रूट में। और हाल ही में चर्चा में रही नाता प्रथा के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसे साधारण भाषा में नातरा करना कहा जाता है। और यह क्यों चर्चा में है और इसका चर्चा में होने का क्या रीज़न रहा, उस सब पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम बता देते हैं कि नाता प्रथा होती क्या है। तो इस प्रथा के अनुसार कुछ जातियों में पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है। इसे नाता करना कहा जाता है। इसमें कोई औपचारिक रीति रिवाज नहीं करना पड़ता, केवल आपसी सहमति से ही, यानी किसी प्रकार का कोई औपचारिक रीति रिवाज नहीं करना पड़ता है। सिर्फ आपसी सहमति से ही पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति के साथ रह सकती है। नाता प्रथा में 5 गांव के पंचों द्वारा पहले विवाह के दौरान जन्मे बच्चे, फिर उनमें जितने भी मुद्दों पर चर्चा को निपटाया जाता है, ताकि बाद में दोनों के जीवन में इन बातों से कोई मतभेद पैदा न हो। यानी जो आसपास के जो 5-6 गांव के सरपंच होते हैं या समाज के जो लोग होते हैं, इनके द्वारा जो पुराने पति के बच्चों या किसी लेन देन से संबंधित जो भी है उनका निपटारा किया जाता है, ताकि बाद में किसी प्रकार का कोई मतभेद न हो। ऐतिहासिक परिदृश्य के अनुसार नाता प्रथा को विधवाओं व परित्यक्ता स्त्रियों को सामाजिक जीवन जीने के लिए मान्यता देने के लिए बनाया गया था। इतिहास में इस प्रथा का मेन उद्देश्य यह था कि जो विधवा हो जाती थी महिलाएं, उनके लिए इस प्रथा को बनाया गया था। लेकिन हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार यह प्रथा इतनी भयावह हो रही है कि सिर्फ महिलाओं को खरीद बिक्री का एक साधन बना दिया गया है। इस प्रथा के अनुसार पुरुष और तद्वारा महिला को अथवा महिला के परिवार मुखिया को धन देना होता है। और इस प्रथा में पूरा धन चुकता न कर पाने की स्थिति में बालिका को वापस लाकर धन देने में सक्षम किसी अन्य पुरुष के साथ भेज दिया जाता है। इस प्रथा में यानी पहले धन देना पड़ता है, और अगर वो धन अगर नहीं दिया जाता है तो उस महिला को वापस उसके घर लाकर किसी तीसरे व्यक्ति को जो धन देने में सक्षम होता है, उस व्यक्ति को इसे महिला को दिया जाता है। अब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, उन्हें यह संज्ञान लेते हुए इस पर प्रतिबंध की मांग रखी है। और उनका मानना है, उसका दृष्टिकोण क्या है वो देखेंगे हम। आयोग के अनुसार नाता प्रथा वेश्यावृत्ति के आधुनिक रूपों के समान है, यानी वेश्यावृत्ति के जो आधुनिक रूप है उसके समान है ये नाता प्रथा, ऐसा मानना है राष्ट्रीय मानव अधिकार का। क्योंकि इस प्रथा का प्रयोग वर्तमान में औरतों को दलाली के रूप में हो रहा है। महिलाओं का उपयोग दलाली के रूप में हो रहा है। कुछ दलाल होते हैं जो महिलाओं को एक दूसरे इधर से उधर जो ज़्यादा धन दे पाता है, जो ज़्यादा मुद्राएं दे पाता है, और खरीद बिक्री का एक साधन बना दिया गया है महिलाओं का, ऐसा मानना है राष्ट्रीय मानव अधिकार का। इस प्रथा के जरिए कुछ पुरुष जबरदस्ती महिलाओं को दलालों को बेच देते हैं, यानी पुरुष लोग जबरदस्ती महिलाओं को बेच देते हैं दलालों के माध्यम से। वर्तमान में कम आयु की लड़कियों को स्टाम्प पेपर पर बेचने जैसी कुप्रथा भी इस नाता प्रथा का हिस्सा बन गई है। सोचिए, कल्पना करिए, एक जीव का, एक मानव जो महिला है, उसको स्टाम्प पेपर पर बेचा जा रहा है और खरीदा जा रहा है। इसके अलावा कई पुरुष और प्रथा के आवरण में बिना पत्नी की सहमति के पत्नियों की अदला बदली भी कर लेते हैं। यानी जब कोई पति पत्नी भी होते हैं तो पुरुष अपनी पति की बिना सहमति के ही इससे नाता कर लेते हैं किसी दूसरी महिला से, जो कि महिलाओं के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमामय जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन है। और यह आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, जो एक जीवन को, एक मानव को गरिमापूर्ण जीवन की अधिकार देता है। इसके अलावा एक अन्य मुद्दा यह भी है कि नाता से पैदा हुए वैध बच्चे नहीं होते हैं। नाता से पैदा हुए बच्चों को गेलेड कहा जाता है। जो नाता के द्वारा जो बच्चे होते हैं उन्हें वैध बच्चे नहीं कहे जा सकते, या नाजायज बच्चे नहीं बोले जाएंगे। उन बच्चों को बोला जाता है गेलेड बच्चे, जो नाता के महिला के द्वारा की जाती है, और उसके द्वारा जो बच्चे उत्पन्न होते हैं उन्हें गेलेड कहा जाता है। अब समाधान इसका क्या है, तो इसी राष्ट्रीय आयोग के अनुसार बताया गया कि कानून निर्माण के अतिरिक्त महिलाओं को नाता प्रथा में धकेलने वाले व्यक्तियों पर मानव तस्करी से संबंधित कानून के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। जो मानव तस्करी से संबंधित जो भी मुकदमे होते हैं वो मुकदमे चलाए जाने चाहिए, जो दलाली का काम करते हो और जो इस प्रथा को खरीद या बिक्री का साधन बनाते हो। नाबालिग लड़कियों की बिक्री पर पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। जो सेक्सुअल अटैचमेंट से संबंधित जो पोक्सो अधिनियम है, उन पोक्सो अधिनियम के तहत इनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। अब ये मेन रूप से जो नाता प्रथा है, ये नाता प्रथा जो गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी एरिया होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका प्रचार प्रसार होता है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में यह प्रथा यहाँ पर विद्यमान है। और इसको लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इसके द्वारा संज्ञान में लेते हुए कहा गया कि इस प्रथा पर कहीं ना कहीं महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, और एक महिला को सिर्फ और सिर्फ बिक्री का साधन बना दिया गया है। तो इस पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध होना चाहिए, यह मानना है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का। तो यह नाता प्रथा या नात्रा प्रथा जो प्रचलित थी उस पर हमने बात करी, और हाल ही में चर्चा में रही थी, क्योंकि मानव अधिकार आयोग और महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा संज्ञान में लिया गया था। इस कहाँ पर प्रचलित है वो ध्यान रखना। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में यह प्रचलित है। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। बाय, जय हिंद।